फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लोकी के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां लोकी और सिल्वी दोनों ही नेक्सस इवेंट क्रिएट करने में असफल होते हैं। फिर दोनों उस बर्बाद होते ग्रह पर बैठकर बातें करते हैं। उसी समय सिल्वी बताती है कि वो जब छोटी थी और जब खेल रही थी, उसी समय टीवीए वाले आकर उसे ले जाते हैं और जो उसे ले जाती है वो रेवेना रेंसलेयर रहती है। फिर जब उसे सुनवाई के लिए ले जाते हैं, उसी समय छोटी सिल्वी रेंसलेयर का टेम्पैड लेकर भाग जाती है और तभी से ही वो टीवीए से भाग रही होती है। भागते हुए वह जिस भी टाइमलाइन में जाती है वहाँ नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाता था और टीवीए वाले को पता चल जाता था और वे लोग आ जाते थे। भागते हुए उसे पता चलता है कि अगर वो कयामत वाली जगह में रहती थी तब टीवी वाले उसे ढूंढ नहीं पाते थे। चारों ओर तबाही हो रही थी, तब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर उसी समय नेक्सस इवेंट क्रिएट होने लगती है, वो भी एकदम सीधी, जो कि रेड लाइन को टच करने ही वाली थी कि टीवी के एजेंट्स को पता चल जाता है। फिर वे तुरंत वहां जाकर उनको अरेस्ट करके तुरंत टीवी ले आते हैं। उन्हें अलग अलग टाइम थिएटर में ले जाते हैं और इस बार बिना बात के उन्हें टाइम सेल में डाल दिया जाता है। सेल में जाने से पहले लोकी मोबियस को बोलता है कि सभी यहाँ पर वेरिएंट हैं। इस बात को सुनकर मोबियस को लगता है कि लोकी किसी प्रकार का चाल चल रहा है, तो फिर वो लोकी को टाइम सेल में डाल देता है। वहाँ लोकी अपनी ज़िंदगी की ऐसी मूवमेंट में चला जाता है जहाँ लोकी शर्मिंदा रहता है। उस समय में लोकी ने लेडी शिप की बाल को काट दी थी, तो फिर लेडी शिप एक तरफ से आती है और लोकी को मारकर बोलती है कि तुम अकेले रहना डिजर्व करते हो। फिर दूसरी तरफ चली जाती है। यह टाइम लूप बार बार चलते रहती है। फिर वहाँ मोबियस आ जाता है और लोकी को पूछताछ करने ले जाता है। वो लोकी से पूछता है कि आखिर लेमेंटिस में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे कि नेक्सस इवेंट एकदम सीधी थी, ना कि तिरछी। पर लोकी कुछ बताने को तैयार नहीं होता है। तब मोबियस भी माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है, जिसमें लोकी को वो झूठ बोलता है कि सिल्वी को मार दिया गया है। इस बात को सुनकर लोकी के होश उड़ जाते हैं। लोकी की ऐसी हाव भाव देखकर मोबियस समझ जाता है कि लोकी को अपने ही वेरिएंट से प्यार हो गया है। इसके बाद वो लोकी को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद लोकी गुस्से में मोबियस को बताता है कि तुम और टीवी में जितने भी लोग हैं वो सब वेरिएंट हैं। इस बात को सुनकर मोबियस भी हैरान हो जाता है, पर फिर उसे लगता है कि ये भी लोकी की किसी तरह की ट्रिक होगी। वो गार्ड्स को बुलाकर लोकी को टाइम सेल में भेजने बोलता है। अंदर जाते लोकी की शक्ल और हाव भाव को देखकर मोबियस को भी लगता है कि कहीं लोकी सही तो नहीं बोल रहा है ना। इसके बाद मोबियस रेंसलेयर के पास जाता है और लोकी की फाइल को भी साथ ले जाता है, जहां वो सिल्वी से बात करने की रिक्वेस्ट करता है, पर रेंसलेयर मना कर देती है। फिर दोनों दारू पीते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों लोकी वेरिएंट्स को पकड़कर एक बहुत बड़ा केस क्लोज किया होता है। इस बार मोबियस रेंसलेयर को गिफ्ट के तौर पर सिल्वी की तलवार देता है। फिर जब रेंसलेयर तलवार को रखने जाती है, तभी समय देखकर मोबियस अपना टेम्पैड को उस रेंसलेयर के टेम्पैड से बदल देता है। फिर वहाँ से वो सीधा लाइब्रेरी में एक कोने में जाता है। वहाँ पर वो रेंसलेयर के टेम्पैड में देखता है कि हंटर C20 बोल रही होती है कि वो एक वेरिएंट है और टीवी में सभी लोग वेरिएंट हैं और उसकी भी एक लाइफ थी पृथ्वी पर। यह सब देखकर मोबियस बहुत हैरान था। वहीं दूसरी तरफ हंटर B15 सिल्वी के पास जाती है और बोलती है कि उसने उसके दिमाग के साथ क्या किया है। तब सिल्वी बोलती है कि उसने उसके दिमाग के साथ कुछ नहीं किया है, वो सब तो उसके दिमाग में पहले से ही है। इसके बाद B15 एक टाइम डोर को खोलती है और वो सिल्वी को लेकर उसी जगह ले जाती है जहाँ से उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, वही 2050 के रॉकस्टार्ट वाली जगह पर। फिर सिल्वी B15 को उसकी टीवी एजेंट बनने की पहले की मेमोरी को दिखाती है, जिसमें B15 अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ मोबियस सच का पता चलते ही लोकी के पास जाता है और बोलता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच है। अब आगे क्या करना है बताओ।
और फिर कहता है कि वो लोकी पर विश्वास करता है, पर क्या लोकी भी उस पर विश्वास करता है? इस बात पर लोकी हाँ बोलता है। यह बात लोकी के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि आज से पहले लोकी पर किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया था। उसके बाद जैसे ही दोनों टाइम सेल से बाहर आते हैं, बाहर रेंसलेयर अपने गार्ड्स के साथ खड़ी थी। वो मोबियस से अपना टाइम पैड लेती है। तब मोबियस बताता है कि उसे सब कुछ सच सच पता चल गया है। उसके बाद रेंसलेयर मोबियस को इरेज करवा देती है। फिर गार्ड्स को बोलती है कि लोकी को लिफ्ट के पास ले जाएं। फिर रेंसलेयर सीधे सिल्वी के पास जाती है, जहां वो सिल्वी को भीगा हुआ देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद वो गार्ड्स से पूछती है कि इस कमरे में कौन आया था। तब गार्ड्स बताते हैं कि हंटर B-15 आई थी। फिर रेंसलर समझ जाती है कि B-15 को भी अपनी पुरानी लाइफ याद आ गई होगी। तब वो सभी को B-15 को पकड़ने का ऑर्डर देती है और सिल्वी को लेकर लिफ्ट के पास जाती है, जहां लोकी पहले से ही मौजूद रहता है। फिर वो सिल्वी और लोकी को लिफ्ट में ले जाती है, जहां सिल्वी पूछती है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने क्या गलती की थी कि नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया था, जिसमें रेंसलेयर कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, जहां पर 3 टाइम कीपर्स होते हैं। तब सिल्वी टाइम कीपर्स से कहती है कि वे लोग उनसे डरते हैं, तभी तो लोगों को टाइमलाइन से किडनैप करते हैं। और जब वो आगे जाती है तभी रेवोना टाइम ट्विस्टर से सिल्वी को पीछे ले आती है। तभी रेवोना देखती है कि सिल्वी बार बार लूप में आगे पीछे हो रही है, पर ये सब कुछ वो नहीं कर रही थी। तभी वहाँ हंटर B-15 आ जाती है और दोनों का टाइम ट्विस्टर कॉलर हटा देती है और सिल्वी को उसका तलवार दे देती है। और फिर वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर गार्ड्स को निपटा रहे थे। सभी को निपटाने के बाद सिल्वी अपनी तलवार फेंककर एक टाइम कीपर को मारती है, जिससे कि उसका सिर कटकर नीचे गिर जाता है। फिर जब वे लोग उस सिर को उठाकर देखते हैं तो वे देखते हैं कि वो तो एक रोबोट का सिर है। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद लोकी सिल्वी को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाता है। जैसे ही लोकी प्रपोज करने वाला होता है, ठीक उसी समय रेवोना पीछे से लोकी को इरेज कर देती है। सिल्वी रेवोना से फाइट करती है और उसके हाथ से स्टाफ छीनकर उसे मारने ही वाली होती है कि एन वक्त पर रुक जाती है और बोलती है कि अब तुम मुझे बताओगे कि यहाँ चल क्या रहा है। और हमें इन क्रेडिट सीन में लोकी दिखाया जाता है, जहाँ वो आँख खोलकर बोलता है कि क्या वो मरकर नरक में है। तब एक आवाज़ आती है कि वो अभी तो नहीं मरा है, पर अगर उनके साथ नहीं चला तो ज़रूर मरेगा। तब लोकी उधर देखता है तो वहाँ लोकी के 3 वेरिएंट हैं। एक ने तो म्यूनियर तक पकड़ा है, एक किड लोकी होता है और एक ओल्ड लोकी होता है। और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।